हेलो क्लास 9, जल्दी से कॉपी पेन को फटाफट उठा लीजिए और हम आ चुके हैं एज सीरीज में क्लास 9 लेक्चर नंबर 1। कौन सा टॉपिक? लाइन एंड एंगल। भाई लाइन एंड एंगल बहुत प्यारा टॉपिक है और क्लास 9 का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। लाइन एंगल पे क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और यकीन मान लीजिए जिस प्रकार किसी भी मकान को संभालने के लिए खंभों की आवश्यकता होती है, तो 9th को संभालने के लिए भैया कौन सा खंभा लगेगा? वो वाला खंभा नहीं यार, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच लेते हो। वो वाला खंभा नहीं, पिलर वाला खंभा मेरे भाई, पिलर वाला खंभा। समझ गए? सीमेंट बालू वाला खंभा। उस तुम लोग बहुत माइंडेड बच्चे होगे मेरे भाई, बहुत माइंडेड हो। तो क्लास 9th में लाइन एंड एंगल ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे और इसकी सारी बेसिक चीजों को बहुत ही ध्यान से धीमे धीमे धीमे, गाना ना धीमे धीमे, भैया धीमे धीमे समझना है, प्यार से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करिए। एस सीरीज में आया है दी मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट की तरफ से पहला है तो नाम आया है एंगल। भैया एंगल क्या होता है? When two rays originate from the same end point then an angle formed। भैया अगर हम दो रे को सेम एंड पॉइंट से मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है? एंगल को फॉर्म करता है। यार रे, पहले तो रे को जानो। व्हाट इज रे? भैया रे क्या होती है? तो रे का मतलब होता है, बोला ना कि भैया सेम एंड पॉइंट इनका होगा और ऐसे का एरो चला जाएगा और जिधर से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, एक तरफ इसका एंड पॉइंट कहलाएगा, दूसरी तरफ से ये भाग सकता है, टक 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 टक, ठीक है, तो भाग सकता है। तो इसका मतलब हो जाएगा ये क्या होती है? रे होती है। अगर इस फिगर को ऐसे बना दिया जाए, इसको नेमिंग कर दी जाए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इट मीन्स यहाँ पे दो लाइनों के बीच में, दो रे के बीच में आपको झुकाव दिख रहा होगा, वो झुकाव ही क्या होता है? ये जो झुकाव होता है ना, यही बेटा एंगल होता है। यही क्या होता है बच्चों? एंगल। और इस एंगल को हम लोग हिंदी में प्यार के साथ क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, क्योंकि भाई हिंदी हमारी राजभाषा है। तो हिंदी को हम कैसे छोड़ सकते हैं? भले अभी चर्चा चल रही है बॉम्बे में, महाराष्ट्र में मराठी वालों के बीच में सड़म घात चल रही है, लेकिन वो बेवकूफ ये भूल जाते हैं कि भाई जब संविधान में ही कह दिया गया है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो काहे परेशान है जबरदस्ती सबको मराठी बुलवाओ, मराठी बुलवाओ। सरकार का मैटर है, तो देखेगी बाद में कभी हुआ तो स्टूडेंट भी देखेगा। तो when two ray originate the same end point then an angle is formed। कंफर्म? आगे बढ़िए। अगला नाम आता है आपका टाइप ऑफ एंगल। तो टाइप ऑफ एंगल में पहला नाम है, किसका नाम है? एक्यूट एंगल। भैया एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। सीधी बात, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। अब 90 डिग्री जो एंगल हमारा बनता है वो एकदम ऐसे बनता है। कंफर्म है? 90 डिग्री जो एंगल बनेगा वो इधर से ऐसे बनेगा, या आप ऐसे बनाना चाहे तो आप ऐसे बना लेंगे। तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 से जो छोटा कहलाता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्यूट एंगल। आगे बढ़िए। फिर आता है राइट एंगल। राइट एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल को ही हम जो है आपको 90 डिग्री बोलते हैं। कंफर्म? राइट एंगल को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री एंगल बोला जाता है। अब आता है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। तो भाई ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है ये एंगल 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा। बात समझना, लिख लीजिए आप, ये एंगल 90 से आपका बड़ा होगा। कंफर्म है? ये एंगल 90 से आपका बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा? भैया 180 से छोटा होगा। चीजें समझ में आ गई? 180 से ये एंगल आपका छोटा होगा तो उसे हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मतलब 90 से बड़े की अगर बात करते हैं, 100 हो गया, 95 हो गया, 120 हो गया, 135 हो गया, 170 हो गया, बट लेस देन 180। क्लियर? फिर आता है स्ट्रेट एंगल। एक सीधी लाइन टेक ऑफ कर दीजिए, एक सीधी लाइन, एकदम सीधा भैया, एकदम सीधा। एक सीधी लाइन जो होती है वो क्या फॉर्म करती है? वो स्ट्रेट एंगल को फॉर्म करती है। बात समझ में आ गई? वो क्या फॉर्म करती है बेटा? वो स्ट्रेट एंगल को फॉर्म करती है। आगे बढ़िए भाई। फिर आते हैं आपके
अगले टाइप में आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो होगा, उन्होंने कहा भैया 180 से मोर देन एंड लेस देन 360। साफ है, मतलब आप चले भाई यहां तक, देखिए ये आपने बना दिया 180, जैसे ही आप इधर नीचे की तरफ झुक जाएंगे और इस एंगल को फॉर्म कर देंगे तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्लियर है, कंफर्म। अब आगे बढ़िए, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है एक पूरा कंप्लीट, एक चक्कर, पूरा एक चक्कर। भैया आप यहां से चले और ये पूरा अपने चक्कर कंप्लीट कर लिया तो यहाँ पे जो बनेगा फॉर्म, ये पूरा चक्कर, वो क्या कहलाता है, एन एंगल whose measure is 360 called कंप्लीट एंगल। अगर वो पूरा एक चक्कर लगा ले तो भाई देखिए ऐसे आप चलेंगे, ऐसे आप चलेंगे, भाई ये चले, जब यहाँ से आप चले उठे, ये पूरा गया आपका 180 गया, फिर आप नीचे घूम के आप फिर वापस उसी पोजीशन पे आते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका 360 यानी कि कंप्लीट एंगल कहलाता है। बातें समझ में आ गई भाई, आ रहा है मजा ना, आएगा आएगा। फिर कहता है इक्वल एंगल। व्हाट इज इक्वल एंगल? भाई कोई भी एंगल आपको दे दिया जाए, टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर द सेम मेजर, फिर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बेटा यहाँ पे एंगल कर, ठीक है, एंगल बी और फिर उनका मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड जो भी कह सकते हैं, तो वो चीजें क्या कहलाएंगी आपकी, वो कहलाती है आपका इक्वल एंगल। जैसे मान लीजिए आपका ये राइट एंगल है, कंफर्म, इनको नाम हमने दिया, ए दिया, हमने बी दिया और सी, और इसके बीच से एकदम सेंटर से एकदम इसको क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया, सेंटर से एकदम इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे इसको हम नाम दे देते हैं, चलिए हम इसको डी दे देते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म, दो एंगल फॉर्म करते हैं, एक एंगल ये फॉर्म करता है और एक एंगल आपके पास ये फॉर्म करता है। तो ए बी डी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, तो एंगल डी बी सी कंफर्म हो गया, क्लियर है। तो ये दोनों जो एंगल होंगे आपस में बराबर होंगे। भाई अगर किसी भी एंगल को 20 से दो बराबर भागों में बांट दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इक्वल एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो भाई। अरे AD is said to be bisector of angle, तो बाइसेक्ट की भी बात वही होती है, कोई भी एंगल पे अगर कोई चीजें, किसी भी एंगल को एनी एंगल की मैं बात करता हूँ, किसी भी एंगल को बेटा, जैसे ये है, आप ये एक्यूट एंगल देख रहे हैं, आप ये A हो गया, ये B हो गया और C, इसके सेंटर से इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, एक जो है रे डाल दीजिए, AD कुछ भी डाल दीजिए, जैसे B है तो हमने इसको BD डाल दिया, तो भैया आप अगर BD एक रे डाल देते हैं इस पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या होगा, बराबर इक्वल बाइसेक्ट मतलब होगा, इनकी नाप भी बराबर आएगी, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब फिर समझिए, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में ईच इक्वली बांट देना। कंफर्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला टॉपिक क्या कहता है, डेफिनेशन पहले चलेंगे, इंटीरियर ऑफ एंगल। तो भाई इंटीरियर ऑफ एंगल का मतलब होता है कि एंगल के अंदर जितना हिस्सा आएगा, अभी आप यहाँ पे मेंशन करिए, ये एंगल के इस वाली मतलब इस लाइन के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, वो इंटीरियर एंगल कहलाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, ये वाला पूरा इंटीरियर एंगल कहलाएगा। कंफर्म है। इंटीरियर के बाद होगा एक्सटीरियर होगा। एंगल के बाहर आप चले जाइए, एंगल के बाहर आप चले जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाइए, कहीं भी आ जाइए, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके एक्सटीरियर ऑफ एंगल के जो हिस्से हैं वो कहलाएंगे। द एक्सटीरियर ऑफ एंगल भी इज द सेट ऑफ द ऑल पॉइंट ऑफ द प्लेन व्हिच डू नॉट लाइन एंड, मतलब उसके अंदर, उस लाइन के अंदर वो चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके बाहर होनी चाहिए, तो वो सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे भैया, ये कहलाएंगे आपके एक्सटीरियर ऑफ एंगल के सारे पॉइंट कहलाएंगे। कंफर्म हो गया, इसका बाहर हिस्सा कहलाएगा। अब आइए, अब आते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, लाइन एंगल की बातें हो चुकी है, डेफिनेशन हो चुकी, बातें हो चुकी, टाइप्स हो चुके, क्यों क्या होती है, क्या है, किस किस चीजों से हमें लेकर इसको गुजरना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में आइए, टू एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। यार व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री की तो बात ही नहीं की।
तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री, मतलब कोई भी दो एंगल मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। कंफर्म? कोई भी दो एंगल, कोई भी, जैसे मान लीजिए आपने एक एंगल ले लिया 60 और दूसरा एंगल आपने ले लिया 30, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो आपका रिजल्ट कितना आएगा, 90 डिग्री। तो मतलब ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक उसी तरह two angle said to be complementary if of their measure is 90। भैया हमें उन एंगल को बारे में बताना है, तो मतलब अभी बताएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो यहाँ पे कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहता है, और ये क्वेश्चन नहीं था, हमने ध्यान नहीं दिया, डेफिनेशन नहीं थी। तो कॉम्प्लीमेंट्री कहता है कि कोई भी दो एंगल आपस में मिलकर अगर 90 डिग्री बना देते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझाते हैं, अगर हम लेट में मान लें, अगर हम कह दें लेट एक एंगल आपने मान लिया x, एक एंगल मान लिया x, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा ये ध्यान दीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो क्या होगा, तो भाई जब आपको एक एंगल पता चल गया है, आपने एक एंगल को x मान लिया है, तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा 90 माइनस एक्स कहलाएगा। और इसको नोट कर लीजिए, अभी क्वेश्चन में इसकी बहुत आवश्यकता होने वाली है, बहुत नीड होने वाली है। ठीक है, कंफर्म? यार अगर इसी तरह बात करते हैं भाई, अगर हमारे पास एक एंगल 70 है तो दूसरा कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, वो होगा 20, क्योंकि 90 में से 70 चला गया 20। अब इसको चेक करिए कि भाई ये दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, 100% आएगा। आगे बढ़िए बेटा। अब आते हैं फिर सप्लीमेंट्री एंगल, उन्होंने बोला तो सप्लीमेंट्री एंगल का ठीक उसे मतलब होता है कि कोई भी दो एंगल को अगर ऐड कर दिया जाए तो उनका रिजल्ट कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो इसी तरह अगर हम लेट कर लें, लेट एक एंगल आपका x है तो दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, ये बातें आपको बहुत ही ध्यान देनी होंगी। तो सप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम 180 में से क्या कर देंगे, इस वाले बंदे को हम माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल हमारे पास 120 है तो दूसरा कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, आप 60 के पास पहुंच जाएंगे। तो सप्लीमेंट्री कराया तो 180 में से माइनस, अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात किया तो आप किसमें से माइनस करोगे, कमेंट जरूर करना। तो कॉम्प्लीमेंट्री में आप 90 से माइनस करोगे, कंफर्म है? चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको बुला चुका है, क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, देखते हैं क्वेश्चन क्या होते हैं। अब क्वेश्चन जो लगे हैं, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, आपको एंगल बताने हैं और 24 देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। क्या अभी मैंने आपको समझाया, कॉम्प्लीमेंट की बात किया, तुरंत दिमाग में बातें चलनी चाहिए, सटाक से एकदम बातें फटाक से बात आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हम एक बात करेंगे आपसे। अच्छा एक बात बताइए, आजकल के बच्चे कहते हैं पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा क्यों है, मतलब आप हमको बता सकते हैं? हाँ, बच्चे कहते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता। अच्छा ये मेरे को बताओ, आपके पास कमी किस चीज की, आपके पास घर है, लाइफ स्टाइल अच्छी है, अच्छे स्कूल है, अच्छे टीचर्स है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास फिर भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आपसे कि आप पढ़ते क्यों नहीं है। एक बात मैं कहता हूं, पहले इसकी बात करते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। जैसे आप नोटिस करेंगे भाई, आपके फादर, ठीक है ना यार, ये फादर बहुत ही मेहनती व्यक्ति होता है और ये अपने बच्चों से, मतलब अपने बच्चों से बस यही कहता है कि बेटा पढ़ाई कर लीजिए आप, बस यही कहते हैं। और इस पढ़ाई में बच्चों का ही फायदा है, हमारा कोई फायदा नहीं है। इस पढ़ाई में इस बच्चों का ही फायदा है, क्योंकि ये फादर जो होता है ना, ये फादर व्यक्ति होता है, ये यही कहता है कि बेटा पढ़ाई कर लो। हाँ, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ते हैं या बच्चे नहीं पढ़ाई करते। क्यों नहीं पढ़ते यार? भैया पढ़ाई में आपका फ्यूचर, आपका भविष्य है। और फादर, आप नोटिस करिएगा, अगर एक मैं मिडिल फैमिली के फादर की बात करूं, अगर मैं एक मिडिल फैमिली के फादर की बात करता हूं
तो उसकी मंथली इनकम जो होती है बेटा बहुत ज्यादा की होती है 20,000। वो इससे ज्यादा की इनकम वो करता है, लेकिन इसी में वो बेचारा क्या करता है, ये फादर क्या करता है, अपने बच्चों की फीस देता है, अपने वाइफ को संभालता है, घर परिवार पूरा वो मैनेज करता है। बस वो अपने बच्चों से ही कहता है कि बेटा पढ़ाई कर लो। देखिए बच्चा क्या कहता है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मुझे दिक्कत है, मुझे ये है वो है, दुनिया भर के बहाने वो देता रहता है। भाई बहाना मत देना प्लीज, एक स्टोरी मैं सुना रहा हूँ अपनी तरफ से। ये फादर ध्यान देना, ये सबके पिता है, मेरे भी है, सबके हैं, आपके हैं, हमारे हैं। बेटा फादर जो होता है ना, ये फादर जो होता है 20 महीना कमाता है, यानी कि साल का अगर आप बात करिए 1 साल का, तो 1 साल का अमूमेंट यानी कि इसमें ये 2,40,000 रुपए की वो इनकम करता है। कंफर्म है मेरी बात, समझ रहे ना मेरी बात? भाई 12 दूनी 24, सीधा सीधा 2,40,000 रुपए आ गया। भाई 2,40,000 रुपए 1, 10, 100, 1000, 10,000 लाख। और अगर आप उसकी बात करिए तो लमसम वो कुछ नहीं तो अपने पूरे जीवन में बेचारा कम से कम जो है 60 ईयर कमाता है ना बेटा। आपके फादर 60 ईयर्स कमाई करते हैं टोटल, YEAR है। तो 60 ईयर्स में वो इतना पैसा तो कमा ही लेता है लमसम। अगर आप बात करिए अपने फादर की, आप 60 ईयर के बाद खाली उनको अपनी लाइफ जीना हो बेटा, आपकी लाइफ से अगर कोई मतलब ना हो, अपने बच्चों की लाइफ से कोई मतलब ना, तुम्हारे बुक कॉपी किताब मोबाइल एवरीथिंग जो भी खर्चे हैं उनसे अगर आपके फादर को बेटा कोई मतलब नहीं होता है, तो वो अगर आप यहाँ पे 2,40,000 है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है ना भाई 2,40,000 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लमसम आपकी जो इनकम निकल के आती है वो आती है 14,400 और उसके बाद 0 फिर दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। 144 आपका यहाँ पे एक जीरो लग रहा है, एक्स्ट्रा हो गया, एक में बेटा ये हो गया 400 फिर 000 14400 और फिर 000, ठीक है। लमसम वो आपके फादर इतनी इनकम लेके आपको जीते हैं। हाँ अब सोचिए एक फादर कितना कमा लिया, है ना, कमा लिया। देखिए 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, लमसम अप्रोक्सीमेट बात करते हैं तो 1,44,00,000 रुपए उसने कमाया। वो फादर एक मिडिल फैमिली का बेटा बहुत बड़ा सपना होता है, पता है क्या सपना होता है? एक छोटी सी कार का होता है। कंफर्म? एक छोटी सी कार का क्या 1,44,00,000 में कार नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन वो अपने सपनों को पूरा दबा कर, अपने पूरे सपनों को जो है बेचारा मार कर आपसे क्या कहता है, अपने बच्चों से क्या कहता है, वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो उनसे कहता है कि बेटा बस पढ़ाई कर लो। लेकिन फिर भी हम आप लोग नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़िए, पढ़ाई से सब कुछ हासिल हो सकता है। एक ये मोरल थॉट था छोटा सा, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि भाई एक व्यक्ति, एक फादर, एक पिता, वो क्या क्या करता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको ध्यान देनी है, आपको पढ़ाई करनी है मेरे भाई, पढ़ाई करनी है। तो पढ़ने के साथ चलिए पढ़ाई पे वापस आते हैं हम लोग भाई। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज 32 लेस देन, तो अभी मैंने बोला ध्यान दीजिएगा, लेट एंगल हो गया एक्स हो गया, तो एक्स हो गया तो एक मिनट क्वेश्चन भाई वो वाला, एक मिनट ये वाला पहला। हाँ तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बात चल रही है, तो एक एंगल हो गया आपके पास हो गया एक्स, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो गया, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो गया भाई, तो कॉम्प्लीमेंट चाहे पूरा लिख लो चाहे सी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना बना, तो भैया लिख ही लेते हैं मेरे भाई, कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा 90 माइनस एक्स, कंफर्म हो गया। ये तो आपको करना है, अगर वो बोले सप्लीमेंट बोले, कॉम्प्लीमेंट बोले, सप्लीमेंट बोले तो 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट बोले तो 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब जो बोलता कर दो भैया। उन्होंने बोला x इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 24 मोर देन कॉम्प्लीमेंट, तो ठीक है भैया 90 माइनस एक्स में आप क्या कर दीजिए 24 ऐड कर दीजिए, जो उन्होंने कहा आप ये काम कर दीजिए। यह हो गया आपके पास x प्लस x इज इक्वल टू 9 दो कितना हो गया 11, भाई 90 में अगर आप 24 को ऐड कर देते हैं
तो ये हो गया आपके पास 14 हो गया, या 114 हो गया। तो ये कितना हो गया आपके पास 114 हो गया। देन x इज इक्वल टू कितना हो गया 114/2 हो गया, x2 हो गया। और ये कितना हो गया ध्यान दीजिए 2 5 जा 10 और यहाँ पे 1 तो 2 7 जा 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जब आपकी x की वैल्यू आ गई 57, तो एक तो आंसर आ गया, एक तो आंसर आ गया कि भैया x कितना हो गया, एक एंगल कितना हो गया, एक एंगल हो गया 57। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो हो जाएगा वो 90 माइनस 57। यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है आप लोग को, आंसर जल्दी से मेंशन कर लीजिएगा। भैया नहीं करना है तो ये जरूर कर लेना, 90 में से 57 माइनस कर देना तो 10 में से 7 चला जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। 8 में से आपका 5 चला गया तो 3 आ जाएगा। दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 33 जाएगा। अब 57 में 33 को प्लस कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा 57 में चेक करने के लिए 33 को आप प्लस कर दीजिए तो ये 0 हो गया 5, देखिए 90 आ रहा है ना, मतलब ये हो गया आपका वेरीफाई, कंफर्म है। समझ में आई ना मेरी बात, आगे बढ़ो भाई, चलो बुलावा आया है। चलिए भाई अब कहते हैं फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 32 लेस देन सप्लीमेंट, 32 लेस देन सप्लीमेंट। ठीक है भाई, तो सप्लीमेंट कितना हो जाएगा एंगल, तो सप्लीमेंट जो एंगल होगा SUPPLEMENT, कंफर्म है, ये हो जाएगा 180 माइनस x1। क्लियर है मेरे भाई। अब जो कहा करिए तो x इज इक्वल टू, उन्होंने बोला 32 लेस देन सप्लीमेंट, तो भैया सप्लीमेंट पहले लिखो और उसमें 32 क्या कर दो माइनस, ये x इधर आ गया तो ये कितना हो गया आपके पास 2x हो गया, और 0 में से 2 चला गया यानी कि 8 आ गया, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 चला गया तो 4 आ गया, ये हो गया 148 हो गया। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8, कंफर्म, यानी कि ये आपका आ गया 74, कंफर्म। अब ध्यान दीजिए, अब जल्दी से आप क्या करिए, फटाफट आप जो है अगला वाला हमको निकाल के दिखाइए, जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट जरूर किया करो भाई, कमेंट तुम लोग नहीं करते हो यार, कमेंट करने में इतना कंजूसी काहे करते हो मेरे भाई। और उसके बाद आप जो है क्या करेंगे ठीक है, तो अब आपका हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए हमें निकालना है, अगला निकालना है, तो भैया एक एंगल हमारे पास कितना हो गया, एक एंगल हो गया आपके पास 74, तो दूसरा वाला निकालने के लिए आप क्या करेंगे 180 में से 74 को आप कर देंगे माइनस, तो 0 में 6 यानी कि 10 में 4 चला गया, ये तो मालूम ही है भाई, 10 में 4 चला गया 6 हो गया, 7 में 7 चला गया भैया 0 हो गया, और यहाँ पे ये 1, तो अगला एंगल कितना हो गया 106 हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन दीजिए, ट्राई करिए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो। हाँ ध्यान देना यार, जब भी ये बात करे रेशियो की, जब भी ये बात करे रेशियो की तो ध्यान देना एंगल क्या बनेगा, लेट एंगल इज इक्वल टू 3x, तुरंत मान लेना रेशियो में x जरूर लगेगा। सप्लीमेंट्री की बात किया तो भैया 3x, इन दोनों एंगलों को जोड़ दीजिए और सप्लीमेंट्री मतलब 180 के बराबर होगा, ये हो जाएगा आपके पास 5x और ये हो गया आपके पास 180, देन x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, देन x इज इक्वल टू, अब 180 में आप क्या कर देंगे 180 में मेरे प्यारे भाई बच्चों 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 5 3 जा 15, आराम से काम करिए, ये हो गया आपके पास 3 0 एंड 5 6 का कितना हो गया मेरे भाई 36 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया, ठीक है। और टू सप्लीमेंट्री फाइन एंगल बोला और x की वैल्यू कितनी आ गई 36, तो एंगल पहला एंगल आपने कितना माना है, पहला एंगल आपने लिया है 3x, तो पहला एंगल हो गया 3 इंटू 36 इज इक्वल टू कर लीजिए, और दूसरा एंगल है आपके पास 2x, तो देन 2 इंटू
36 इज इक्वल टू कितना हो गया 72 हो गया, और यहाँ पे 3 6 आपके पास 18 हो गया, 3 6 18 कैरी 1 और 3 3 9 और 1 कितना हो गया 10 कंफर्म। और 108 में अगर आप 72 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना, मिल जाएगा 180 मिल जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है कि भाई क्वेश्चन हमसे तो बहुत कुछ कराता है। अब कहते हैं यहाँ पे टू सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल 1/3 ऑफ गिवन एंगल, ठीक है भाई। तो एक एंगल हो गया आपके पास x हो गया, तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया, वो आपके पास हो गया 180 माइनस x हो गया। अब आपसे कहता है जो सप्लीमेंट एंगल है वो गिवन एंगल का 1/3 है, तो भाई 180 माइनस x इज इक्वल टू 1/3 किसका, x का, 1/3 भैया x का, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम x की वैल्यू क्लियर कर ले, सीधी सी बात है, सारी कहानी सट जाएगी। तो ये हो गया आपके पास 540 माइनस 3x इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास है, देन 540 इज इक्वल टू उधर चला गया 4x, देन x इज इक्वल टू 540/4 कंफर्म। तो अब आप इनको क्या कर देंगे, आप इसमें क्या करेंगे 540 को आप इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जल्दी करो। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आएगा, इधर देख लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू 135। आपको x की वैल्यू पता चल गई, मतलब एक एंगल आपको पता चल गया 135, तो दूसरा एंगल कितना होगा, सेकंड एंगल कितना होगा, मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा, वो जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 180 माइनस 135, ठीक है भाई। अब ये आप कर लेंगे अपने से, हमें इस पे इन्वॉल्व ना करिए क्योंकि आप यहाँ पे बहुत समझदार बच्चे हैं, ठीक है। ये आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन, प्यारा सा, ऐसी कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आइए भाई, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 7 टाइम कॉम्प्लीमेंट इज 10 लेस देन 3 टाइम ऑफ सप्लीमेंट। आहा क्या बात है, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट की बात कर रहा है, अब एंगल की बात नहीं कर रहा है, अब बात कर रहा है कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं हमें हमसे क्या करवाना चाहते हैं। उन्होंने बोला 7 टाइम कॉम्प्लीमेंट, तो भैया पहले कॉम्प्लीमेंट को तो लिखो, ये हो गया तुम्हारे पास कॉम्प्लीमेंट, और इसका उन्होंने कर दिया 7 टाइम, हमने कर दिया। अब यहां पे आ जाइए, अब कहते हैं सप्लीमेंट का 3 टाइम, तो पहले सप्लीमेंट लिखो और इनका क्या कर दो 3 टाइम कर दो भाई, कर दिया। और फिर बोला 10 कम कर दो, सप्लीमेंट्री में 10 करना है, इज 10 लेस देन सप्लीमेंट, तो भैया हमने 10 कम, ठीक है, समझ गए। अब एडजस्ट करिए और x निकाल लीजिए, यहाँ पे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये हो गया 630 माइनस 7x इज इक्वल टू 540 माइनस 3x और माइनस 10, देन 630 माइनस 7x इज इक्वल टू 530 माइनस 3x, तो देन 630 माइनस 530 इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस का 7x, एडजस्ट करना। तो ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस 100, और ये हो गया आपके पास 4x, तो देन x इज इक्वल टू, कितना आ गया भाई, यहाँ पे x इज इक्वल टू हो गया आपके पास 100/4, देन x की वैल्यू आ गई भैया आपके पास 25। अब उन्होंने बोला फाइंड एंगल, तो ठीक है भाई कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 माइनस 25, अब ये आप करेंगे, दूसरा उन्होंने कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब
180 माइनस 25, ये आप करके हमें कमेंट में आंसर देंगे। चीजें समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चंस को आप इसी तरह से इजीली तरीके से आप यहाँ पे हैंडल करेंगे। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2/3 ऑफ अ राइट एंगल। इन्होंने कहा एक कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है। जो पहला एंगल है, जो एक एंगल है, वो 2/3 ऑफ अ राइट एंगल है। इसका मतलब तो हम पहले एंगल पिक करेंगे। तुम्हारा पहला एंगल कौन सा जाएगा भाई? पहला एंगल होगा हमारे पास 2/3 ऑफ राइट एंगल। यहां पहले हम लिख लेते हैं ऑफ राइट एंगल। तो 2/3 इंटू 90 एंड 3 3 राइट। तो पहला एंगल तुम्हारे पास हो गया 60। तो दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा कितना हो जाएगा? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। तो 90 में से क्या करेंगे? 60 का माइनस कर देंगे। जब 90 में से आप 60 को माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको निकल के आएगा 30। समझ बात आ गई? ये कॉम्प्लीमेंट एंगल, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल। ये कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया आपको 30। क्लियर है भाई? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। फाइंड द सप्लीमेंट 3/3 अब सप्लीमेंट की बात किया तो मतलब 180 से माइनस होगा, ये तो कंफर्म है यार। तो भैया 3/5 इंटू राइट एंगल यानी कि 90, और ये हो गया बेटा आपके पास कितना हो गया? 18 पंजे 90 और 18 सीधा कितना हो गया? 54। तो दूसरा एंगल फटाक से आप निकाल लेंगे। जल्दी से हमें कमेंट करिए। तो निकालो भाई, हम थोड़ा सा पानी पी ले, गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे भाई, बहुत ज्यादा हीट पड़ रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। तो इनको माइनस कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए भाई। अगला एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पर नहीं लिखते भाई, 1 मिनट इसे हटा दिया जाए, उसके बाद आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पे हम पहुंच गए। दूसरा यानी कि सप्लीमेंट एंगल जो हो जाएगा 180 माइनस 54, 0 में 4 चला गया यानी कि 6 आ गया, यहाँ पे 7 बचा यानी कि 1 2 6 हो गया। समझ में आ गई बात? हाँ आ गई होगी, मजा आ रहा होगा। अब मजा आ रहा होगा तो चैप्टर के गर्दन पकड़ने आ चुकी है एकदम भौकाल वाली। फाइंड एंगल विच इज 4 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो भैया एक एंगल हो गया x हो गया और कॉम्प्लीमेंट आपके पास 90 माइनस x हो गया, और इन्होंने बोला इसे 4 टाइम कर दो। तो वर्ल्ड प्रॉब्लम में जो बोले वो कर दो, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। x इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास 360, ये हो गया 4x, इनको इधर लाया तो ये 5x हो गया, और ये हो गया आपके पास 360। देन x इज इक्वल टू कितना हो गया? 360/5 हो गया। देन x इज इक्वल टू कितना हो गया? x इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे भाई? 5 7 जा 35, x की वैल्यू हो गई आपके पास 72। तो एक एंगल मिल गया फाइन एंगल, तो वो एंगल कितना हो गया आपके पास? 72 हो गया। समझ में आया? टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर इन रेशियो, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो 4 5। हमने बोला एंगल तुरंत मानो, ये हो गया 4x, ये हो गया 5x। कॉम्प्लीमेंट्री बोला ना यार, कॉम्प्लीमेंट्री बोला ना, कॉम्प्लीमेंट्री बोला भाई, कॉम्प्लीमेंट्री बोला मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90। हम तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए आपका कितना? 90 हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 5 4 हो गया, ये 9x इज इक्वल टू 90 एंड ये तो बहुत आसान था यार, बहुत आसान था। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। तो एंगल निकाल लो भैया। एक एंगल तुम्हारा 4x के लिए जा रहा है, ये हो गया आपके पास 40, और दूसरा जा रहा है आपके पास 5x, तो दूसरा कितना हो गया? 50। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? आ गई होगी। अब तो चैप्टर समझ चुके होंगे आप लोग, है ना? द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट है ना भाई, कोशिश पूरी रहती है, पूरी कोशिश होगी आपको एक एक पॉइंट्स को क्लियर करने की हमारी।
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वाह भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x which is the angle 2x minus 5 and x minus 10 are the complementary angle। ठीक है भाई, एक एंगल दिया है 2x minus 5, दूसरा एंगल दिया है x minus 10। भाई जब दो एंगल आपको गिवन में है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, और ये बोल रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो रही है तो सोचना क्या, 90 के पास चले जाते हैं हम लोग 90 के पास ही जाएंगे और कहीं नहीं जाएंगे। तो भाई 90 के पास जाएंगे, ये कितना हो गया, ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके पास 3x हो गया और ये -15 और उधर चला गया, मतलब हो गया 105। then x is equal to 105 upon 3, then x is equal to 3 3 9, एक बचा और 3 5 15, यही हमसे मांग रहा था, मतलब 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये चीजें आपके समझ में आई। तो भाई ओ थैंक यू का बैनर आ चुका है और अब हम आपसे अलविदा चाहेंगे। ये चैप्टर था सॉरी ये चैप्टर था लाइन और एंगल का, स्टार्टिंग था, इंट्रोडक्शन था, उसमें उसके पॉइंट्स थे, व्यू थे और कुछ क्वेश्चन थे। अब लाइन एंगल हम आगे जाएंगे और लाइन एंगल हम बात करेंगे, स्ट्रेट एंगल पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पैरेलल लाइन पे हम बात करेंगे, उस पे कैसे आपसे क्वेश्चन कैसे आपसे पूछे थे, तब जाके ये चैप्टर फाइनली फिनिश होगा। तब तक के लिए बाय।